लाइफ चेंजिंग इवेंट, जिंदगी को बदलने वाली कोई एक घटना। कामयाब होना कौन कौन चाहता है? तो कामयाब होना सब चाहते हैं, राइट। लेकिन क्या हमें ये पता है कि कामयाबी क्या है? आप लोग के जहन में कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास मोहल्ले में, या अखबार में देखा हो, या टीवी की स्क्रीन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिसको लगता हो आपको कि ये कामयाब है? जैसे किसी को मानते होंगे ना आप? मेरी सिस्टर डॉक्टर है ना, उन्हें मानती हूँ। गुड, यानी कि बैठ जाओ। इनके लिए क्या है कि अगर डॉक्टर इनकी सिस्टर हैं तो ये इनके लिए कामयाबी है, राइट। ऐसी कोई और? इंजीनियर, राइट, इंजीनियर हो गया। तो हम क्या मानते हैं कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो कामयाब है, जिसके पास बहुत सारी बहुत बड़ी पोस्ट है, जैसे डॉक्टर की बात हुई, इंजीनियर की बात हुई, कोई डीएम है, तो हम सब क्या मानते हैं कि ये कामयाब हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद था, कोई ऑब्जेक्टिव था, कोई एम था, जैसे कि आपने बताया डॉक्टर बनना, तो जाहिर सी बात है उन्होंने चाहा हो डॉक्टर बनना, या इंजीनियर, तो उनके जहन में जो उनकी ज़िंदगी को लेकर के एक ख्वाब होता है, ख्वाब भी कह सकते हैं ना इसको, कि मुझे ये बड़ा होकर ये बनना है, तो उसको पा लेना, उसको पा लेना, उसको हासिल कर लेना हम सक्सेस कहते हैं। बात क्लियर है इतनी? अब यहां से दूसरी बात शुरू होती है, वो क्या है कि क्या जिनको हम देख करके ये कह रहे हैं कि ये कामयाब है, क्या जो उनने हासिल किया है ये हमें कैसे चलेगा पता कि वो यही करना चाह रहा था? लेकिन कोई डॉक्टर और है, मान लीजिए, हो सकता है कि वो डॉक्टर ना बनना चाह रहा हो, उसका मकसद कुछ और हो, बट डॉक्टर वो बन गया, कुछ और नहीं बन सका तो वो बन गया। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया वो मॉडल। तो किसी की सक्सेस उसकी अपनी है, लेकिन हमारी सक्सेस जरूरी नहीं कि वो ही हो। कहने का मतलब क्या हुआ? सक्सेस जो है इज वेरी पर्सनल एंड वेरी प्राइवेट। आमतौर पे अगर कहा जाता है कि तुम बड़े हो क्या बनोगे, तो क्या कहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, और क्या, और क्या बोलते हैं? टीचर, और क्या बोलते हैं? पुलिस में बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं? लॉयर। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे का ख्वाब एक बहुत अच्छा शॉपकीपर बनना हो सकता है ना? किसी का ख्वाब बहुत अच्छा किसान बनना हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? किसी का ख्वाब ये हो कि मैं एक स्कूल खोलूंगा, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन इनकी बात नहीं होती। बात किसकी होती है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। तो बात समझ में आ रही है कि सक्सेस जो है हर एक के लिए अलग अलग होती है। आपके लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग, आपके लिए अलग, सबसे अलग हो सकती है। तो ये बात क्यों है? क्योंकि हम एक होता है ना भेड़ चाल, उसमें ना जाए कि डॉक्टर बनना, सबको डॉक्टर बनना है। तो सक्सेस की डेफिनेशन वहां जोड़ दी कि जो डॉक्टर है वो सक्सेसफुल है, जो नहीं बना वो फेल है, वो अनसक्सेसफुल है। तो इससे बाहर निकलना है हमें। सक्सेस जो है हर एक के लिए बहुत यूनिक है, अनोखी है, और हमें अपनी अपनी सक्सेस को पहचानना है। ठीक है, सक्सेस डॉक्टर को लिख देते हैं हम। क्या लिखा हमने? एक और बता दो कोई। पुलिस। एक और बताओ, पीछे से पीछे। टीचर बताओ। शॉपकीपर। ओके, ये सब क्या है? हमारा गोल डिसाइड हो गया कि हमें ये बनना है। एक बात तो हो गई है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी हम कहाँ हैं? स्कूल में। यहां है, अभी हम स्कूल में है या कॉलेज में है। तो अभी हमें चल गया पता कि हमें यहां पहुंचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां तक कैसे पहुंचना है। बात समझ में आ रही है ना? अभी यहां से हमें यहां कैसे पहुंचना है।
अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। ये लिखा आपने इंजीनियर, शॉपकीपर, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, इन सबको ये मान लो कि दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली। अभी हम कहां हैं? सिरसा में। ये हो गया हमारा गोल, एम, मकसद जिंदगी का जो हम, ठीक है। और अभी कहां हैं हम? सिरसा के अंदर। अब क्या कहानी शुरू होगी कि हम सिरसा से दिल्ली कैसे पहुंचे। अब यहां से कहानी अलग शुरू हो जाएगी। क्या क्या कहानी है? अब आप बताओगे कि सिरसा से दिल्ली हम कैसे पहुंच सकते हैं। कोई जाएगा ट्रेन से, कोई बस से, कोई साइकिल से, कोई बाइक से जा सकता है, कोई हेलीकॉप्टर। ये सब क्या है? वहां पहुंचने के तरीके हैं। अगर टीचर बनना है तो हमें यह पता होना चाहिए, हाउ कैन आई बिकम ए टीचर। मैं एक टीचर कैसे बन सकता हूं। टीचर बनने के लिए कौन सी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, ये कौन बताएगा। अब क्या है कि टीचर बनने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, इसके अलावा एक स्पेशल कोर्स भी करना होता है, जिसे करने के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं। वो क्या है? टीचर वाले केस में बीएड या बीटीसी या डीएलएड, यूजीसी, नेट, ये होता है लेक्चरर बनने के लिए। एक तो हो गया हमारा गोल सेट कर लिया हमने, या एम, ठीक है, ये डन है हमारा। जो भी है वो कैसे करेंगे अभी देखेंगे बाद में। दूसरा, प्लेन में क्या आ जाएगा? जैसे बाइक से जा रहे थे या कार से या बस से, ऐसे ही प्लान क्या था कि अगर बनना है इंजीनियर तो हमें यह पता होना चाहिए कि बीटेक करना है या बीआर करना है या बीई करना है। वो करने के लिए उससे पहले हमें इंटर के अंदर पीसीएम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। डॉक्टर बनना है तो नीट तो बाद में करोगे ना, हमें भी पहले उस लायक बनना है। वो कैसे बनोगे? हमें 11th 12th में पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये क्या हुआ? हमारा प्लान हुआ। क्लियर? अब दूसरा क्या है? कॉमन चीज, ये हमारा काम चल गया पता, हमें कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे ये चल गया पता। अब अगला काम क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? स्ट्रगल, यानी कि कोशिश। क्लियर? तो ये चीजें कॉमन है। पहले गोल बनाना, एम बनाना, उसके बाद प्लान करना कि वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, फिर उसका स्ट्रगल। ये चीजें आपको जरूर सोचनी है, इस पे मुस्तकिल मेहनत करनी है, बिना इसके बाद नहीं बनेगी। और अगर ये कर लिया तो इट इज गारंटेड दैट व्हाट एवर यू वांट यू कैन अचीव। जो भी आप चाहते हो आप अचीव कर लोगे, बट यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज गोल सेटिंग, सेकंड इज प्लान, थर्ड इज स्ट्रगल। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने गोल की बात तो कर ली कि हमें वहां पहुंचना है, रास्ते की बात भी कर ली कैसे पहुंचेंगे, स्ट्रगल की बात भी कर ली कैसे पहुंचेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम अपना गोल बनाएं कैसे। होता है ना कंफ्यूजन कि हमारा एम बने कैसे, वो चीज डिसाइड कैसे होती है, उसे बोलते हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, माइंड सेट। माइंड सेट मतलब आपकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है। जिस तरह की आपकी सोच होगी आप वैसे बनोगे लाइफ के अंदर। हमारी जो पहचान है, रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन, क्या बोलते हैं? पढ़ने वाला बच्चा, कि फला देखो पढ़ने वाला बच्चा। इंसान की पहचान जो होती है वो होती है उसके माइंड सेट से, असल जो पहचान है। और ये इतनी ज्यादा माइंड सेट, इतना ज्यादा डिपेंड करती है पहचान, कि इस माइंड सेट से बनी हुई पहचान के बाद कभी कभी हम इंसान का नाम भूल जाते हैं, मगर उसकी पहचान इससे जो बनती है वो नहीं भूलते। तो हमें अपनी पहचान बनानी है अपने माइंड सेट से।
जैसा हमारा माइंडसेट है वैसे ही हमारी पहचान है। अगर हम अच्छे काम करने वाले हैं तो पहचान क्या कहते हैं? अरे वो लड़का बहुत अच्छा लड़का है, वो लड़की बहुत अच्छी है, अरे वो तो बहुत बुरा लड़का है। अब यहां तक बात हो गई। अब चलता है पता कि माइंडसेट भी दो तरह का होता है। कितनी तरह का? दो तरह का माइंडसेट। और इसी माइंडसेट के बेसिस पर हमारा गोल बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसा हमारा माइंडसेट होगा वैसे ही हमारा भविष्य होगा, हमारा फ्यूचर होगा। दो तरह के माइंडसेट है, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको समझने की जरूरत है बहुत, यहीं से कहानी बनेगी, है ना। पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच, एक इंसान वो है कि आप उससे कोई काम कहें, कोई भी काम, पढ़ने का हो, लिखने का हो, कहीं आने जाने का हो, कोई कैरियर का हो, है ना, कोई होमवर्क हो, अगर वो आपकी बात को टालता है, अरे कर लेंगे यार, क्या करेगा पढ़ के, तुझे कौन सा कोई आईएएस बनना है क्या, ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव सोच। अगर कोई ऐसा आपका दोस्त, आपका भाई बहन, पेरेंट्स, टीचर, आप उससे कहें कि सर आई वांट टू बिकम आई, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, आप बनो ना आईएएस, आप बनो ना इंजीनियर, एक ही है, भाई क्या करेगा पढ़ लिख के, होता है ना, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो इंसान निगेटिव माइंडसेट का होगा उसका गोल हमेशा बहुत छोटा सा होगा या होगा ही नहीं, वो कभी भी बड़ा नहीं सोच सकता और ना किसी को सोचने देगा। तो सबसे पहले तो ये काम करना कि जो जिंदगी में आपके इस टाइम निगेटिव माइंडसेट का लोग हैं चाहे दोस्त हैं, उससे थोड़ा सा दूरी बना दो। आपको ये चाहिए कि आप हमेशा जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको इनकरेज करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ठीक है, उसके साथ में आपको ज्यादा रहना है। क्लियर बात? इसी पॉजिटिव माइंडसेट को बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और इसको बोलते हैं फिक्स्ड। ग्रोथ और फिक्स्ड। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी, आपने पूरा कर दिया सेंटेंस, ऐसे ही है ना। ये क्या है? ये क्या है? नेगेटिव माइंडसेट है। और इसे बोलेंगे फिक्स्ड, कि आपने एक लेबल लगा दिया कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं। क्यों अच्छी नहीं हो सकती भाई? हो सकती है ना। लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? नेगेटिव माइंडसेट। फिक्स्ड लेबल लगा दिया कि लड़के हो तो चाहे तकलीफ कितनी भी रो मत। बात समझ में आ गई ना? जब चोट लगती है लड़कों को तो तकलीफ नहीं होती क्या? होती है, लेकिन क्योंकि वो लड़का है उसको ये बता दिया लड़का रोगा नहीं तो रो नहीं रहा हूं। नेगेटिव माइंडसेट। लड़के जो है किचन के अंदर काम नहीं करेंगे। क्या है? और फिक्स्ड। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है जो कि हमारे समाज के अंदर पहले से चली आ रही है, हमारे पेरेंट्स के अंदर, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये चला आ रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा इस सबसे अलग कि हमारे लिए जरूरी क्या है। अब चाहे वो लड़की सोचे या लड़का सोचे। अब एक बात, लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती, क्यों? जब अगर आपने उनको पढ़ने का मौका दिया होता तब चलता ना पता। अब होता क्या है कि लड़की है तो क्या लेगी? होम साइंस। लड़का है तो अब चाहे लड़का रो रहा है, पढ़ना उसको मैथ ही है। और लड़की चाहे कितनी अच्छी है, क्योंकि लड़की है तो उसको होम साइंस पढ़ना है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। इस चीज को हमें समझना है। कोई अच्छा है या बुरा है ये डिसाइड कब होगा? उसे करने के बाद। आपने तो करने से पहले फैसला कर दिया कि लड़कियों के लिए होम साइंस, लड़कों के लिए मैथ। माइंडसेट। दूसरी बात क्या है? जिसका माइंडसेट नेगेटिव होगा उसकी तरक्की नहीं होगी, वो तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। अब लड़की अगर ये मान ले कि मुझे ये बताया गया है कि मैं लड़की हूं तो मैथ में कमजोर हूं, तो ये बताओ ईमानदारी से
क्या वो लड़की कभी मैच कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कि लड़का अगर ये मान ले कि मैं लड़का हूं, मुझे ये बताया गया है कि मुझे किचन में काम नहीं करना है, तो क्या वो कभी खाना बना पाएगा? नहीं। लेकिन दूसरी पिक्चर देखिए आप, जितने भी बड़े बड़े खाने होते हैं शादी ब्याहों के अंदर, खाना कौन बनाता है? जवाब है ना सामने। तो ये कहना कितना गलत है कि लड़के काम नहीं कर सकते। तो जिसका माइंडसेट क्या होगा? नेगेटिव होगा, वो सक्सेस को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ बाउंड्री खींच दी कि बस इससे बाहर नहीं निकलना मुझे। और सक्सेस ऐसे नहीं आती है, कामयाबी ऐसे नहीं। आपको इसको तोड़ना पड़ता है, तब आप उड़ पाओगे हवा के अंदर। क्लियर? अच्छा, तो और अब बात करो ग्रोथ वाली, जो ग्रोथ का माइंडसेट है, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट। अब अगर लड़की को ये मालूम है कि हाँ मैथ जो है वो दिक्कत होती है या तकलीफ है, या ये बताया गया कि नहीं कर सकती हैं, तो जिसका माइंड ये होगा पॉजिटिव ग्रोथ, वो क्या करेगा? वो करके देखेगा, उसको वो ट्राई करेगा, और ट्राई करने के बाद में क्या करेगा? उसमें जो डिफिकल्टी है, जो तकलीफ है, उसको समझेगा कि ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जिसका माइंड, ये कौन करेगा? जिसका माइंड क्या होगा? पॉजिटिव ग्रोथ का, वो ये ट्राई करेगा, और ये ट्राई करते 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 सीख जाएगा। अब चाहे इसमें कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आईएएस बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, शॉपकीपर बनना हो, एस्ट्रोनॉट बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, जो भी है आप बन सकते हैं। तो इसको हमें अपने माइंडसेट को बनाना है। इसके ऊपर आप और स्टडी करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को कि माइंडसेट क्या होता है, नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, इसका असर हम पर कैसे पड़ता है, हम इससे बाहर कैसे आएं, अपना गोल कैसे बनाएं, इसको आपको पढ़ते रहना है।